भीषण गर्मी के बीच राहत की खबर है। मानसून की जल्दी एंट्री होने की संभावनाएं जताई जा रही है। आपको बता दें कि देश भर में मौसम का मिजाज तेजी से बदलने लगा है। एक तरफ भीषण गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया है, दूसरी तरफ कुछ हिस्सों में भारी बारिश भी हो रही है। बदलते मौसम और उमस भरी गर्मी की मार झेल रहे लोगों के लिए राहत की खबर निकल के सामने आई है। बिहार और झारखंड समेत कई राज्यों में समय से पहले मानसून की बारिश हो सकती है। भारतीय मौसम विभाग ने मानसून पर अपडेट जारी किया है। ताजा अपडेट के मुताबिक अब केरल में 25 मई तक मानसून की एंट्री की अनुमान लगाई गई है। पहले 27 मई को दक्षिण पश्चिम मानसून के केरल में 27 पहुंचने की बात कही गई थी। केरल से बिहार झारखंड पहुंचने में मानसून को लगभग 10 से 12 दिन लगते हैं। आमतौर पर मानसून 1 जून को केरल के रास्ते भारत में प्रवेश करता है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि दोनों राज्यों में जून के पहले सप्ताह में मानसून की एंट्री हो सकती है। मानसून का शिद्दत से इंतजार कर रहे लोगों के लिए ये खबर राहत भरी है। आमतौर पर 1 जून को केरल के रास्ते भारत में मानसून की दस्तक होती है, लेकिन पहले आने की जो संभावनाएं हैं उस हिसाब से ये लोगों के लिए राहत की खबर है। अब आगे इस विषय पे एक्सपर्ट की राय समझिए कि आखिर मानसून कब तक आ सकती है, अगर जल्दी आती है तो इसके पीछे की वजह क्या है और क्या मानसून पहले आएगी, जल्दी चले भी जाएगी। सब कुछ एक्सपर्ट से समझिए। इस बार मानसून की जल्दी आने की संभावना है और इस पर एक्सपर्ट से हम समझेंगे कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है और कब तक संभावनाएं जताई जा रही है कि मानसून आ जाएगी। सीधे राजदेव सर से बात करेंगे। सर, क्या अपडेट है मानसून को लेकर? मानसून का आज की तारीख तक यानी कि 21 मई तक अपडेट ये है कि 3 से 5 दिन के अंदर मानसून केरल पर आ जाएगा। केरल में मानसून की एंट्री अमूमन 1 जून के आसपास हुआ करती थी। अब की बार वो 5-6 दिन पहले आ रहा है, तो उम्मीद है कि 25 मई तक आ जाएगा। केरल वो पॉइंट है जहां से पूरे देश में मानसून की एंट्री होती है। वहां से जैसे ही वो आगे बढ़ेगा तो ये मानसून अरब सागर थोड़ा टच करते हुए बंगाल की खाड़ी से ये साउथ के इलाकों में आएगा। सबसे पहले बारिश तमिलनाडु और उसके तटवर्ती क्षेत्रों में होती है, केरल के आसपास, और उसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में एंट्री करता है और बिहार तक जब ये आता है, ये सबसे पहले जो नॉर्थ ईस्ट में एंट्री करेगा। नॉर्थ ईस्ट में जो आप जानते होंगे कि वो चेरापूंजी और मानेसराम जैसे बड़े बड़े हमारे यहाँ पानी के सबसे बड़े जहाँ बरसात होती है, सब दुनिया में सबसे ज़्यादा बरसात जो नॉर्थ ईस्ट में ही होती है। तो वहाँ से टकराकर जब हवाएं जो हैं वो हमारे बिहार में बंगाल में एंट्री करती हैं, तो लिहाजा निश्चित रूप से बिहार में आने वाले समय में उम्मीद है कि जो मानसून समय से कुछ पहले आ सकता है, बशर्ते कि वर्तमान स्थिति बनी रहे। यानी जो मानसून की स्पीड है, मानसून की जो गति है, मानसून की जो फेवरेबल कंडीशंस है, उपयुक्त जो उनकी दशाएं हैं, भौतिक दशाएं और मौसमी दशाएं, तो मानसून पहले भी आ सकता है। वजह पे अगर बात की जाए सर, तो आपने कुछ बताया भी, लेकिन अगर आसान शब्दों में इसको समझना चाहें तो क्या मतलब कारण है इसके पीछे? देखिए, मानसून ये तो आपको पता ही होगा कि एक हवाएं हैं जो समय पे पाकर अपना ये दिशा बदलती हैं, और ये जब भी गर्मी, जब समुद्र जब तपता है, उस दौरान ये मानसून हवाएं अब हमारे भारत की तरफ हिंद महासागर में और अरब सागर में एंट्री करती हैं। जहाँ तक बिहार का संबंध है, बिहार में ये जब हवाएं हमारे नॉर्थ ईस्ट में जब वो टकराती हैं, वहाँ से नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियों से टकराती हैं, और वहाँ से जब विंड हमारे यहाँ आती है, इसे आने वाली सभी पूर्व हवाओं से, इनमें नमी बहुत ज़्यादा होती है, हवा की गति बहुत तेज होती है, पर्याप्त गर्मी होती है। इस वजह से ये मानसून हमारे यहाँ बहुत तेज है। मानसून के चलने की वजह ही जो मात्र है वो उसका तापमान है, उसकी नमी की मात्रा है, और उसको स्पीड देने के लिए जो ऊर्जा की जरूरत होती है, जैसे हम सामान्य भाषा में कहें कि उसको ताकत देने के लिए एक जो एनर्जी काम करती है, वो हमें हवाओं से और तापमान से मिलती है, तब वो एंट्री करता है। लेकिन एक इसमें मैं खास बात बताना चाहूँगा जो हमें ध्यान रखना चाहिए। ये जो स्थिति बन रही है 2009 के बाद बन रही है। 2009 के बाद ये पहला अवसर है जब मानसून केरल में समय से पहले आ रहा है। लेकिन मैं इसमें बिहार के संदर्भ में एक बात बताना चाहूंगा। पिछले 2 सालों में ऐसा देखा गया, या पिछले साल भी देखा गया, कि मानसून ने समय पर एंट्री की,
1 जून को एंट्री केरल में कर ली, 30 मई के आसपास एंट्री कर ली, लेकिन बिहार में वो आया 20 जून के बाद ही, 22 जून के बाद ही। तो जरूरी नहीं है कि केरल में वो समय पर आ रहा है तो वो बिहार में भी समय पर एंट्री कर जाए, क्योंकि पिछली बार पूर्वा हवा कमजोर हो गई। मानसून हमारे यहाँ कहाँ टिका रहा, आपको मैं ताजुब बताऊं, 7-8 जून को आ गया था बंगाल में, यानी हमारे किशनगंज पर वो ऊपर था, किशनगंज के ऊपर आगे पूर्णिया के ऊपर मानसून ठहर गया और वहां वो 10 दिन तक ठहरा रहा। आया मानसून उसके बाद, यानी कि एक हम मतलब बिहार में एंट्री के लिए उसको 10 दिन लग गए, क्योंकि पूर्व हवा कमजोर थी, पश्चिम हवा ने उसको और तेजी से दबाया, तमाम तरह की भौतिक दशाएं बदल गई, नमी की मात्रा कम थी, इसलिए रुक गया। तो मानसून अभी तो बहुत अच्छे चल रहा है और उम्मीद की जा रही है कि वो अच्छा ही चलना चाहिए, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि मानसून बिहार में समय पर आ जाए। लेकिन IMD के सोर्स का कहना है और मौसम दूसरे वैज्ञानिकों से बात हुई, मौसम विज्ञानियों से, तो उनका ये कहना है कि सामान्य तौर पर कंडीशन ठीक रहेगी और अमूमन बिहार में 15 जून के आसपास बिहार एंट्री करता है। अब की बार संभवतः हो सकता है कि ये एंट्री पहले करे और 25 जून तक हमारी एंट्री होती थी, पूरे बिहार को कवर करता था मानसून। हो सकता है कि हम 18 से 20 जून तक हम पूरे बिहार में मानसून छा जाए। सर, लोगों के कुछ सवाल होते हैं, जैसे कि उनके मन में ये होता है कि मानसून पहले आ रही है, तो मतलब ऐसा है क्या कि वो समय से पहले चला भी जाए, कुछ ऐसा होता है क्या? नहीं, मानसून का हमारे जो भूगोल है और भूगोल में बताया भी गया है, आप लोगों ने पढ़ा भी आम, और किसान बहुत अच्छी तरह जानता है कि मानसून हमारे यहाँ जून में एंट्री करता है, और जून का मतलब होता है कि लगभग जेठ और आषाढ़ का महीना, हिंदी में बोलूँ मैं किसान के लिए, तो आषाढ़ से लेकर क्वार तक बारिश होती है। क्वार यानी कि अक्टूबर तक, यानी कि आपको पता होगा आषाढ़ की बारिश, सावन भादों की बारिश तो बड़ी चर्चित बारिश होती है क्वार के महीने में, और कार्तिक में जाकर धीरे धीरे ये बारिश कम हो जाती है। तो मानसून समय पर आ रहा है या समय से पहले आ रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो समय से पहले चला जाएगा। आपको ट्रेंड बताना होगा बिहार का, और किसानों को भी ये पता, अच्छी तरह पता चल चुका है कि हमारा मानसून समय पर आए या थोड़ा लेट आए, लेकिन खेती की दशाओं के लिए वो इतनी बारिश करने में सक्षम होता है कि वो खेती कर सकता है। ये किसानों के दिमाग से हट जाना चाहिए कि मानसून समय से आ रहा है तो पहले चला जाए, समय से पहले आ रहा है तो पहले जाएगा, ऐसा नहीं है। ये होता है कि इसके स्पेल जो हैं वो कभी कभी ड्राई हो जाते हैं, मतलब सूख जाते हैं, यानी कि 10 दिन बरसा, 15 दिन गैप, पानी बिल्कुल नहीं बरसा, फिर 10 दिन बरसा, 2 दिन गैप, 4 दिन गैप। पहले ऐसा नहीं होता था, मानसून की झड़ियां लगती थी और 8-8 दिन, 10-10 दिन, अब वैसा नहीं हो रहा है, अब स्पेल हो रहा है। अब किसानों को तैयारी ये करनी चाहिए कि समय पर मानसून आ रहा है, और समय पर मानसून जब आएगा तो आपको खेत तैयार रखने चाहिए, उन खेतों को अच्छे से साफ कर देना चाहिए, और जो पानी आप रोक सकते हैं खेतों में, क्योंकि खरीफ की फसल है, पानीदार फसल होती है, पानी से ही होती है वो अधिकांशतः, तो उसको रोकने की व्यवस्था करना चाहिए। आपको अपने आसपास के तालाबों को रखना चाहिए ताकि पानी कम भी बरसे, या मान लीजिए उस ड्राई स्पेल हो जाता है, बीच में 10 दिन बरसा और 15 दिन नहीं बरसा, तो उस पानी को संरक्षित करेंगे तो उसका इस्तेमाल आप इरिगेशन में, खेती में कर सकते हैं। तो किसानों को चाहिए कि मानसून का स्वागत करें, और स्वागत करने की वजह भी है कि हम पिछले कई सालों से बीच बीच में हमारा ड्राई स्पेल बढ़ रहे हैं, कुछ बारिश सामान्य से कम भी हो रही है, तो हम पानी अगर संरक्षित करेंगे, और बिहार में तो तमाम पौंड के लिए जाना जाता है, हमारा उत्तरी बिहार का इलाका तो तालाबों के लिए जाना जाता है, और दक्षिणी बिहार में भी तालाबों की बहुत जरूरत है, और खासतौर पर दक्षिण बिहार के लोग जो गंगा के हमारे इस तरफ है, उनको चाहिए कि अपने तालाब, अपनी तलैया इस बरसात में अच्छे से मजबूत कर लें, ताकि उनका पानी जब जितना भी बरसे वो स्टोर हो, और ग्राउंड वाटर भी बढ़ेगा। तो किसानों को दोनों तरफ से है कि एक तो मानसून का स्वागत करिए, मानसून के पानी को सहेजने के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए प्रयास कीजिए, और ये बिल्कुल मत घबराइए कि मानसून समय से पहले आ रहा है तो वो समय से पहले जाएगा, नहीं जाएगा। मानसून अपने नियत समय पर जाएगा। और एक ट्रेंड और बताना चाहता हूँ बिहार के संदर्भ में, कि पहले अमूमन 8 से 10 अक्टूबर तक चला जाता था, लेकिन पिछले 5-7 साल में देखा गया है कि वो 18-19 अक्टूबर तक पानी बरसा है। यानी हमारे यहाँ पानी का जो मतलब मानसून का ट्रेंड थोड़ा ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि इस साल पहले आ जाएगा अलग बात है, लेकिन जनरली हमारा मानसून जो है थोड़ा लेट आ रहा है और लेट जा रहा है। ठीक है।
प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।